प्रदेश का कमजोर मुख्यमंत्री, जो हरियाणा प्रदेश की हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा, जो बेरोजगारी को नहीं रोक पा रहा, जो भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहा, उसकी पैरवाई करने की बजाय आज लोगों को बहकाने के लिए कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा, जो उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान बच्चा +2 करने के बाद कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा, कोई बीएड कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा, आईलैक्स करके सब विदेश भागना चाह रहे हैं। ये हालात बेरोजगारी की इस प्रदेश की इन्होंने कर दिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। उसी कड़ी में हर जिला हेडक्वार्टर पे देश के पार्टी की तरफ से पार्टी के सभी बड़े साथियों की एक ड्यूटी लगाई गई कि मीडिया के माध्यम से भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। आज उसी कड़ी में आपको निमंत्रण दिया, आप आए, आपका स्वागत है। आज देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। 5 स्टेटों के चुनाव थे, उससे पहले 10 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल के रेट घटाए गए, परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनाव के बाद 12 रुपए से ऊपर प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ गए। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसका रेट 250 रुपये बढ़ गया। जो घरों में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर है उसका 50 रुपये बढ़ गया। सीएनजी के रेट बढ़ गए। हर चीज की कीमतें बढ़ी और डीजल और पेट्रोल के रेट अगर बढ़ेंगे उसका असर हर चीज पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से महंगाई रोकने में विफल हुई है। सरकार को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल के दामों पर कमी करे, क्योंकि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे तो हर चीज की कीमतें बढ़ती रहेंगी। आज ऐसे हालात हो गए हैं, गरीब आदमी को खाना मुश्किल हो गया। ये तो कहा करते थे किसान की आमदन डबल कर देंगे। आज किसान की ऐसी हालत है कि पिछले साल जो जीरी का सीजन था, आलू का सीजन था और अब गेहूं का सीजन, गेहूं किसान का जो लागत है वो भी आज गेहूं में पूरी नहीं हो रही। गेहूं की बेमौसमी बरसात की वजह से, जल्दी गर्मी पड़ने की वजह से गेहूं की ईल्ड पूरी तरह से घट गई है, आधी भी नहीं है गेहूं। अब मंडियों में जाके देखो, आजकल के मंडियों में बढ़ा नहीं जाता था, सारी मंडियां खाली पड़ी हैं क्योंकि किसान के पास फसल नहीं। हम मांग करते हैं कि इस पे भी बोनस देना चाहिए सरकार को। और इसी प्रकार किस प्रकार से इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जाए। एक तरफ तो केंद्र की सरकार बढ़ती महंगाई से लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए। केंद्र सरकार का गृह मंत्री चंडीगढ़ जाके बयान दे देता है कि जो चंडीगढ़ है ये इस पे सारे सेंटर के रूल लागू होंगे। और क्योंकि पंजाब में भी नई सरकार बनी है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी बहुत लोगों से वादे किए थे, वो भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात करके प्रस्ताव पास करने की बात करते हैं। तो चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा प्रदेश की राजधानी है और हरियाणा प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा प्रदेश की राजधानी रहेगी। चंडीगढ़ जो हमारा 1966 में हरियाणा प्रदेश बना, उसके अंदर 40-60 की रेशो में हरियाणा और पंजाब को रखा गया था। और इसके साथ साथ हमारे को पानी जो था, हमारा जो पानी पहले भाखड़ा से आता था उससे हमारा जो हिस्से का पानी था वो पूरा नहीं आता था। उसके लिए एक नई नहर प्रस्तावित की गई थी, सतलुज यमुना लिंक, कि जो पानी हरियाणा का शेर है एसवाई को दिया जाए। परंतु तब से लेके अब तक लगातार कोशिश के बाद भी हरियाणा प्रदेश में एसवाईएल का पानी नहीं है। आज केंद्र की सरकार हरियाणा को एसवाईएल का पानी दिलाए,
2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा प्रदेश के पक्ष में आया था और उसके बाद 2004 के अंदर उस समय की पंजाब की सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके नदी जल समझौते रद्द कर दिए थे और उसके बाद 10 नवंबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा द्वारा जो प्रस्ताव था उसको निरस्त कर दिया था। हरियाणा को और केंद्र को कहा था कि नहर बनाए, परंतु हरियाणा प्रदेश का कमजोर मुख्यमंत्री जो हरियाणा प्रदेश की हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा, जो बेरोजगारी को नहीं रोक पा रहा, जो भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहा, उसकी पैरवाई करने की बजाय आज लोगों को बहकाने के लिए कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा, जो उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। जबकि 10 नवंबर 2016 को जो फैसला आया था, मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, हम सब लोग थे उसमें। उसने कहा था कि प्रधानमंत्री को मिलेंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे, ना राष्ट्रपति से तो मिल लिए, प्रधानमंत्री से आज तक नहीं मिले। तो आज इस प्रकार से लोगों का ध्यान कैसे बढ़ती महंगाई से हटाया जाए, इन मुद्दों को छेड़ते हैं। चंडीगढ़ का मुद्दा जहां तक है, हरियाणा प्रदेश को जब चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात आई थी, हिंदी भाषी 107 गांव अबोर फाजिलका के हरियाणा को देने की बात आई थी, वो इशू आज तक वहीं पड़ा है। हम तो अपनी राजधानी बना लेंगे, हम 107 गांव भी दे, चंडीगढ़ को राजधानी बनाने के लिए पैसा भी दे दें, मतलब क्योंकि करना कुछ नहीं, लोगों का ध्यान कैसे बांटा जाए ये इशू उठा। बोनस की बात आपने कही थी, कृषि मंत्री कहते हैं कि केंद्र का मामला है और इस पर अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं किया है। कोई भी प्रदेश की सरकार बोनस दे सकती है, स्पोर्ट प्राइस तय करना ये केंद्र का अधिकार है। ये प्रदेश के कृषि मंत्री ये लोगों को कह के बहकावा कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार का अधिकार है। प्रदेश की सरकार अपने खजाने से बोनस देना चाहे तो क्यों नहीं दे सकती, बोनस दे किसानों को। आज इतनी बुरी हालत है किसानों की कि किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आज कहीं 20 मन गेहूं निकल रही है, कहीं 25 मन गेहूं निकल रही है, इससे ज्यादा यील्ड नहीं आ रही। जहाँ 25-25 क्विंटल आती थी, आज 25-25 मन गेहूं निकल रही है किसान पूरी तरह मारा गया है। जनता पार्टी की सरकार ने हर चीज़ की महंगाई, चाहे वो डीजल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे गैस है, आज चाहे वो जरूरियात की चीज़ें हैं, कराने का सामान है, आज सरिया 9,000 रुपये क्रॉस कर चुका है, ईंट 6,500 रुपये क्रॉस कर चुकी है। इसी तरह सीमेंट के रेट, हर चीज़ के रेट कई गुना इन्होंने बढ़ाने का काम किया। और प्रधानमंत्री एक वायदा किया था 2022 तक किसान की आमदन को दुगनी करने का काम करेंगे, लेकिन आज किसान की आमदन दुगनी नहीं, उसकी लागत दुगनी करने का इन्होंने काम किया। आज चाहे यूरिया के रेट हैं, चाहे DAP के रेट हैं, हर चीज़ के इन्होंने रेट बढ़ाने का काम किया। और डीजल के साथ साथ हर किसान की लागत भी उस पर बढ़ती है। और पिछले दिनों बेमौसमी बरसातें, जिस तरह पूरे जनवरी के महीने में कई बरसातें यहाँ पर पड़ी, आज गेहूं का ये हालात है कि 5 क्विंटल से लेकर 12-14 क्विंटल तक एक प्रति एकड़ गेहूं किसान की निकल रही है। इससे इस महंगाई ने इस प्रदेश की जनता की, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, कमर तोड़ने का काम किया। दूसरी तरफ सरकार विकास की बात करती है। आज विकास के हालात आप प्रदेश की क्या कुरुक्षेत्र की सड़कों के हालात देख लो। दूसरा, अस्पतालों में के ना डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। सरकारी कार्यालय जहाँ पर न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी है, आज जहाँ पर 50-50 कर्मचारी काम करते थे, वहाँ पर 10-10 कर्मचारी बैठे हैं। और वो भी काम के प्रेशर की वजह से, कोई BP का मरीज और कोई शुगर का मरीज, परेशानी की वजह से 70 बीमारियाँ उनको चिमट चुकी हैं। इसी तरह से स्कूलों में इनके मास्टर नहीं, कॉलेजों में इनके कोई लेक्चरर नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान बच्चा +2 करने के बाद कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, कोई BEd कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। IELTS करके सब विदेश भागना चाह रहे हैं। ये हालात बेरोजगारी की इस प्रदेश की इन्होंने कर दिया है। जिस तरह से चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में यहाँ पर पॉलिटेक्निक बनी थी, ITI बनी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज बने थे, आज उन सबको ताले लग चुके हैं। कोई बच्चा उनमें एडमिशन नहीं ले रहा। ये सिर्फ इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से, रोजगार ना देने की वजह से उन सबको टाला गया। आज हरियाणा, अगर यही हालात चलते रहे, हरियाणा प्रदेश में कोई भी नौजवान बच्चा ढूंढा नहीं मिलेगा।